Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss Nifty and then उसके बाद हम बैंक निफ्टी और फिर फिन निफ्टी और स्मॉल कैप को देखेंगे. या सो सबसे पहले चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ. यहाँ पे हम गैप अप हुए थे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद. एक तेजी आया, फिर एक टाइम पास किया, फिर तेजी आया, फिर यहाँ पे एक 20 दिसंबर को एक सेलिंग आया और उसके बाद हमने एक रैली देखा. राइट. सो मार्केट और लास्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैनी डेज से मार्केट इज इन टाइट रेंज. मतलब मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है. राइट. देर इज नो बिग डिसीजिव मूव. राइट. जो डिसीजिव मूव चाहिए वैसा अपने को दिख नहीं रहा है लास्ट फ्रॉम मेनी डेज. सो वीकली चार्ट को देखेंगे कि बड़ा सा तेजी हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है. राइट. सो क्या है, कंसोलिडेशन में ब्रेकडाउन आएगा, यह कंसोलिडेशन के बाद एक नया हाई करेगा. राइट. तो एज ऑफ नाउ द एविडेंस देखेंगे तो जब तक ये एरिया को बाजार ब्रेक डाउन नहीं करता है तो कोई बड़ा सा मंदी हो जाए वैसा दिख नहीं रहा है. राइट. सो लेट्स सी दैट. 1 मिनट. सो ये एक जोन है. बाजार इस जोन को जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा सा मूव आ सकता है. राइट. सो लेट्स सी द लेवल्स जो हम काफी दिन से देख रहे हैं. सो बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जो यहाँ पे जो सेलिंग आया था आपने देखा हो तो पैनिक सेलिंग. राइट. मैं आपको काफी दिन से बता रहा हूँ ये एरिया में बायर्स कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहे हैं. अगर बार बार ये बाजार इसको टेस्ट करेगा तो ये लेवल्स वीक हो जाएंगे और फिर ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बट टिल नाउ वी हैव सीन ओनली 2 टाइम. राइट. सो क्या ये एटम में बाजार ऊपर चला जाएगा? तो लेट्स एक्सप्लोर द सिनेरियो. सो मैंने काफी दिन से ये लेवल्स को मार्क डाउन करके रखा है. जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन रहेगा, जैसे ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पर सस्टेन, तो देयर विल बी ए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आने वाले नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स में अपने को पता चल जाएगा कि अगर इसके ऊपर क्रॉस कर देता है बाजार और सस्टेन रहता है तो वी कैन हैव अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. मोटा मोटी पकड़ लो 21,730 से 750 के बीच में. या दूसरी चीज, शॉर्ट जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाता है, सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें सोचना चाहिए नहीं चाहिए. मतलब 21,480, 470 या 450 के नीचे, तो फिर उसके बाद एक लेवल 21,300. सो बेसिकली एज ऑफ नाउ वी शुड कीप लुकिंग फॉर लॉन्ग पोजिशन रेदर देन शॉर्ट. राइट. सो फॉर टुमारो मान लो मार्केट 21,690 या 700 के ऊपर ऐसे टिकता है और फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगा. दूसरा बात, ये जो पॉइंट है 21,600 के नीचे का मान लो वॉल्यूम के साथ सस्टेन रह जाता है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आ सकता है जो 21,440, 400. बट एज ऑफ नाउ आई विल लुक फॉर ओनली लॉन्ग पोजीशंस. राइट. बिकॉज मार्केट का मेजर और माइनर दोनों तेजी में है तो आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड. सो आई होप यू आर क्लियर. सेम वे अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, यहाँ पे गैप अप हुआ था इलेक्शन के बाद, फिर तेजी आया, फिर पुल बैक आया, फिर पुल बैक, देन अगेन सॉरी तेजी का पुल बैक आया. सो बैंक निफ्टी पे भी मैं काफी दिन से आपको ये दिखा रहा हूं कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बाइंग इमर्ज हो सकता है और देखो कहीं ना कहीं वहां से बाइंग आया. सो फॉर टुमारो देयर आर 2 सिनेरियो. राइट. मैं 15 मिनट का चार्ट, यहां से मान लो नीचे ही चला जाए, इसको ब्रेक डाउन कर है तो बैंक निफ्टी अभी बैंक निफ्टी बहुत वीक है कंपेयर टू निफ्टी. राइट. सो बैंक निफ्टी में वीकनेस है तो अगर वीकनेस आना है तो बैंक निफ्टी में ज्यादा होना चाहिए और बैंक निफ्टी में पहले आना चाहिए. तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3 दिन से नीचे जा रहा है तो ऑलमोस्ट 3 दिन कंसोलिडेशन किया है. तो जैसे ही ये जोन को बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा जैसे वॉल्यूम के साथ और फिर यहाँ सस्टेन रहेगा तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा बैंक निफ्टी में. बट जब तक वो नहीं कर रहा है तब तक वी हैव टू सी द ऑल्टरनेट सिनेरियो. सो बैंक निफ्टी जैसे ही 48,000 के वजह से मान लो यहाँ पे कहीं पे गया और ऊपर में ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे सस्टेन रहा 48,000 के ऊपर, तो ये एरिया है जहां पे आप लॉन्ग लो रिस्क देख सकते हो. दूसरा है मान लो इसके ऊपर चला जाता है जो ये रिसेंट सेलिंग है तो कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास आएगा, 47,900. तो बेसिकली 2 जोन पास पास में है तो आई वुड लव टू लुक फॉर 48,000 के ऊपर. जैसे ही सस्टेन रहे वहां पे एक नया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो. तब तक एक थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है क्योंकि आप देखेंगे नया हाई बना, फिर नीचे गया, फिर फॉलोअप आया, फिर ऊपर गया, फिर. बट अगर आप ब्रॉड सिनेरियो देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये एरिया जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है बाजार तब तक मार्केट में ऐसा कोई वीकनेस है बड़ा ऐसा हम नहीं कह सकते. या सो रिमेंबर दिस 47,000 के नीचे जैसे ही वॉल्यूम के साथ सस्टेन रहे
तो दैट कैन शो द वीकनेस। या सेम वे फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में भी आप देखेंगे, हम काफी दिन से डिस्कस करें, ये एक जोन है जहां पे बाजार डिफेंड कर सकता है। ये गैप अप हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट का, फिर ऊपर गया, फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में। सो लेट्स सी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। सो इसके ऊपर जैसे ही फिन निफ्टी निकलेगा 21,600 के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे जाके कहीं पे यहाँ पे सस्टेन, तो दैट विल बी अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। जब तक बाजार ये 21,000 और 21,900 के नीचे सस्टेन नहीं रहता है वॉल्यूम, जैसे मान लो ऐसे गया और फिर यहाँ पे सस्टेन हुआ, वहां पे यू कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। बट टिल नाउ देयर इज नो एविडेंस विद अस, राइट? बट दैट इज अ प्रोबेबिलिटी सिनेरियो। सो सेम वे अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे, स्मॉल कैप में एक सेलिंग आया, फिर एक तेजी आया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग डीप देखने को मिला, और लास्ट आप देख सकते हो 5 डेज से एक रेंज में। सो बाजार अगर ये रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर रैली वी कैन सी इनटू स्मॉल कैप, क्योंकि आप देख सकते हो एक सेलिंग आता है फिर अगेन बाइंग आ जाता है। तो वी नीड अ फॉलो अप सेलिंग बिलो दिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 15,000 के नीचे जब सेलिंग आएगा तब दैट विल बी ए सेलिंग जो डिसाइड करेगा कि आगे जाके और वीकनेस भी आ सकती है। बट टिल देन there is nothing to do, just keep holding your winners, keep riding your winners, and manage your risk, right? So thank you so much, and see you all again tomorrow.